दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जहां कर्मचारी स्तर की जो पेंशन होती थी, यानी कि अधिकारी से नीचे वाले जितने भी रैंक होते थे उनकी पेंशन 75% होती थी, उसको धीरे धीरे पे कमीशन के माध्यम से जो कमेटियां बैठी 25% कम कर दी गई और वहीं अधिकारियों की पेंशन बढ़ा दी गई। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन टू जिस तबके के लिए लागू करने की मांग की जा रही थी उनको तो वास्तविक लाभ हुआ ही नहीं, और जिनको लाभ हुआ वो बहुत कम हुआ। अंततः देखा यह गया कि जो मैक्सिमम लाभ था वो अधिकारी वर्ग को दे दिया गया। सरकार ने जो फंड अलॉट किया था उसमें अधिकारी वर्ग को बहुत ज्यादा दे दिया गया, और बहुत से तबके ऐसे थे जिनको कि मिला ही नहीं, जबकि वो भी पेंशन ले रहे हैं, पेंशन के हकदार हैं। मतलब वन रैंक वन पेंशन टू का मतलब है हर व्यक्ति के लिए जो पेंशन ले रहा है उसके लिए लागू होना चाहिए। उसमें बहुत से क्लॉज ऐसे कर दिए, प्रीमेच्योर वाले को नहीं मिलेगा, फलाने को नहीं मिलेगा। अरे भाई, जो पेंशन ले रहा है उसको देना चाहिए। सरकार की ये पॉलिसी कैसी है, एक को दो एक को मत दो। वही बात करें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के, तो फिटमेंट फैक्टर 3.68 की लगातार मांग की जा रही है, फिर चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो या कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड हो। कर्मचारी यूनियनों की मांग को सरकार के द्वारा समझना चाहिए कि आखिर वो फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग क्यों कर रहे हैं। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ रही, अधिकारी वर्ग की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, पेंशन में भी अधिकारी वर्ग को ज्यादा फायदा मिल रहा है और डिसेबिलिटी पेंशन में भी अधिकारी वर्ग को ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन और पेमेंट नहीं बढ़ रही। उसके ऊपर भी 18 महीने का डीए और डीआर का जो भुगतान है वो सरकार ने नहीं किया। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि कर्मचारी वर्ग का सैलरी कम करने से उनको फायदा होगा या लॉस होगा, क्योंकि जो तादाद है वो कर्मचारी वर्ग की है और हर एक कर्मचारी का अपना एक वोट होता है, जिसका असर शायद 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2014 में जिस आम जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों के लिए इस सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी थी और सत्ता में लेके आई थी कि आम जनता के, कर्मचारी वर्ग के और निचले से निचले तबके का सरकार कुछ न कुछ भला करेगी। तो भला तो कहीं दूर की बात रह गई, जो उनके हक की चीजें भी थी वो भी शायद उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े स्तर पर मांग की जा रही थी और लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि कर्मचारी वर्ग को अगर आप अधिकारी वर्ग से कंपेयर करें तो बहुत कम सैलरी और पेंशन मिल रही है। फैसिलिटीज तो वैसे भी उनको बहुत कम है। अब रह गई बात पेंशन की और सैलरी की, वो भी अगर आप कम कर देंगे तो उस तबके का क्या होगा? क्या वो आज के दौर में इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उससे लड़ पाएगी? क्योंकि अगर एक कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार में से कोई ऐसा सदस्य जिसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही और वो बीमार पड़ जाता है तो मजबूरन उसको लोन लेना पड़ जाता है या फिर जमीन, घर, मकान कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है ताकि उसका इलाज ठीक से हो जाए। क्योंकि जो महंगाई हर चीज में बढ़ रही है उसी हिसाब से मेडिकल साइड में भी बढ़ रही है, दवाइयों में बढ़ रही है, डॉक्टर के खर्चे में भी बढ़ रही है। तो सैलरी और पेंशन को कर्मचारी स्तर का कम करने से सरकार को फायदा है या नुकसान, कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या इसका असर 2024 में सरकार को देखने को मिलेगा या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।